जी, तो कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? मैं यहाँ पे उठी हूँ सहरी बनाने के लिए और ये मेरा मुँह चेक करें, मैं पूरी बागड़ बिल्ली बनी हुई हूँ। मस्कारा मेरा पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रहा है। तो जी मायरा सहरी करके सो गई थी और अब सिर्फ मैंने और मेरे जीजा जी ने सहरी करनी। एंड आई वाज़ ऑल अलोन इन द किचन मेकिंग सहरी फॉर मी एंड माय जीजा। सबसे पहले मैंने फ्रीज़र से निकाली थी शामी कबाब्स एंड उनको मैंने फ्राई किया। फिर मैंने बहुत ही प्रो लेवल के पराठे बनाना शुरू किया और मुझे एक कॉमेंट याद आया, किसी ने लिखा हुआ था कि आप हमें भी पराठे बनाना सिखा दो। जो मेरी बात सुनो, मैं पराठा बनाने में बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ। इट्स जस्ट कि मैं घंटा लगा के बनाती हूँ तो फिर अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन सम टाइम्स वो कबूतर भी बन जाता है, जो आप लोगों को मैंने अपने पिछले मिनी व्लॉग में दिखाया भी था। बट एक चीज़ पे मैं एग्री करूंगी कि टाइम के साथ साथ मेरे पराठास बेटर से बेटर हो रहे हैं। खैर जी, शामी कबाब भी फ्राई हो गए थे और उसका जो बाकी का अंडा बचा हुआ था उसका भी मैंने ऑमलेट बना लिया। तो मैं सोच रही थी कि लास्ट ईयर ना मैंने बहुत सारे ईद गिवअवेज किए थे अपने मिनी व्लॉग्स के अंदर। डेली बेसिस पे ना कमेंट सेक्शन में से एक विनर चूज करती थी। मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, तो व्हाई नॉट से ना मैं डेली बेसिस पे कमेंट सेक्शन में से एक विनर चूज करूंगी जिसको मिलेगी सरप्राइज ईद। हमने सही की उसके बाद दिस इज माई स्किन केयर टाइम और इस डुओ का आप लोगों को पता है, इनके लिंक्स आपको मेरी हाई-फाई हाईलाइट्स में मिल जाएंगे। नमाज पढ़ के मैं सो गई थी, जब मैं उठी तो जोहर का टाइम था। जोहर पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, फिर असर पढ़ी। मेरे मुंह पे एक नया मेहमान आया हुआ जो रातों रात इतना बड़ा हो गया। फिर जब मैं इफ्तार प्रेप के लिए किचन में चली गई और जो कल मैंने सैंडविचेस का मिक्सचर बनाया था ना, वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसको अब अगेन बना लेते हैं बिकॉज ब्रेड बिल्कुल खत्म होने वाली थी। तो फाइनली हमने ब्रेड खत्म कर दी। उसके बाद ये थोड़ा सा पकौड़ों का मिक्सचर बचा हुआ था, उसको मैंने फ्रेश किया और इन प्याजों ने मुझे इतना कोई बैड टाइम दिया, इतने कोई कड़वे थे, ये मेरी आंखें जल गई। और ये चेक करें, पीछे मेरे जीजा जी को शरबत बना रहे हैं। हम लोगों में से ना हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। मतलब मैं अगर फ्राई वगैरह कर रही हूँ, कुछ और बना रही हूँ, तो मेरे जीजा जी शरबत बना रहे होते हैं और मायरा फ्रूट चाट वगैरह बना रही होती है। पाउडर डालने वाले मैसेज करना शुरू हो गए हैं। भाई चाय में बात डाली पाउडर। देखो कहाँ तक आपकी बात चली गई है। तो खत्म हो गया, पत्ती खत्म हो गई। मैंने और बना ली थी, पत्ती खत्म हो गई। आपने पत्ती को खत्म करती वो इतनी मुश्किल से मैंने पत्ती निकाली थी इलाज के बीच में से। Hey guys, these were some behind the scenes। मैंने पकोड़े बना लिए थे, उसके अलावा मैंने चिप्स भी काट लिए थे और आज मैंने पकोड़ों में ना चिप्स वाले ही मतलब आलू काटे, दूसरी तरह से नहीं काटे। एज यूजुअल पकोड़े फ्राई करते करते रोज़ा खुल गया था और फिर मैंने खजूर खाई, रोज़ा खुला। पकोड़े बन गए थे लेकिन फ्राइज रहते थे तो मैंने वो डाले। उसके बाद मैं टेबल पे चली गई, मैंने अपना ज़रा रोज़ा इफ्तार किया, कुछ खाया पिया। हमने क्रीम भी लेनी है, देसी घी भी लेना है क्योंकि मुझे चाहिए। जी हाँ, स्प्राइट की बोतल लेके आनी है, दूध भी लेके आना ताकि दूध थोड़ा बने। पानी पी रही थी। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई अर्न मोर देन यू, आई कैन पे बिल्स, आई एम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। बाद यहाँ पे मैं फट से रेडी हो गई हूँ। मुझसे ना इस लिप ग्लॉस का कल बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इसका भी लिंक आपको मेरी हाई-फाई हाईलाइट्स में मिल जाए। तो हम लोग जा रहे थे इम्तियाज फॉर सम क्विक ग्रोसरी एंड यू नो ग्रोसरी इज माय फेवरेट थिंग। यू नो इंडिपेंडेंट होने का एक ही फायदा है कि आपका जो दिल करता है आप उठा लेते हो, जो मन करता है आप खरीद लेते हो, आपको रोकता टोकता नहीं। लेकिन फिर भी ये जो मेरी बड़ी बहन है ना, ये मुझे 10,000 चीजें लेने से रोक रही थी कि ये भी मतलब ये मतलब बहुत फजूल खर्ची करती हूँ। शुरू का आधा घंटा मैं फुल एनर्जेटिक थी और बाद में मुझे पता नहीं क्या हो गया, अगेन मेरा शुगर बीपी लो, पता नहीं क्या। फिर मैंने फ्रेश जूस लिया, इतनी कोई मुझे घबराहट होती, मैं बाहर आके बैठ गई। उसके बाद हम लोग घर आ गए, हम लोग बाहर से खाना लेके आए थे, हमने डिनर किया और चूंकि हम लोगों ने इतना लेट डिनर किया और ये दोनों सो गए तो अब ये लोग सहरी में नहीं उठेंगे और सहरी में मैं अकेली हूँ। खैर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।